बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहज़ादी। जावेद पब्लिशर्स की लाइन सीरीज़ में खुशामदीद और हम पढ़ रहे हैं 3+ उर्दू का कायदा अलिफ बे जीम। डियर टीचर्स, आज हम सफ़ा नंबर 3 पढ़ेंगे। हम बच्चे को सिखाएंगे कि पे और टे कैसे सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। डियर टीचर्स, आपने क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करवानी है, ऐसे जैसे मैं अभी आपको सिखाने जा रही हूँ। आप जब क्लास में एंटर होंगी और आपके पास एक छोटी सी टोकरी होगी, उस टोकरी में आपके पास कुछ फ्लैश कार्ड होंगे। वो फ्लैश कार्ड पे और टे के साथ बनने वाली चीज़ों के होंगे। वो फ्लैश कार्ड आप अपनी टोकरी में रखेंगे और बच्चों से सवाल करेंगे कि आज मेरे पास इस टोकरी में क्या क्या है। सब बच्चे उसका जवाब देंगे और मुख्तलिफ जवाबात आपके पास आ जाएंगे। कुछ बच्चे कोई भी जवाब दे सकते हैं, तो आपने किसी भी बच्चे की हौसला शिकनी बिल्कुल नहीं करनी, बल्कि क्लास में हौसला अफजाई करनी है ताकि सब बच्चे आपके साथ इस एक्टिविटी में शामिल हो सकें। अब हम 1 बाय 1 एक एक फ्लैश कार्ड बाहर निकालेंगे। जैसा कि मेरे पास पहला फ्लैश कार्ड आ रहा है पंखा। अब बच्चे इन तमाम फ्लैश कार्ड्स को देखेंगे और बताएंगे कि इसकी पहली आवाज़ क्या आ रही है, और आप भी बच्चों के साथ इस पहली आवाज़ को रिपीट करेंगे, जैसे पंखा। अब जैसा कि हमारे सफ़ा नंबर 3 पर पंखे की तस्वीर बनाई गई है, तो हम बच्चे से पंखे के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ सवालात करेंगे, जैसा कि पंखा आपने कहाँ कहाँ देखा है, क्या हमारी क्लास में पंखा मौजूद है और पंखा किस मौसम में चलाया जाता है। इस तरह के मुख्तलिफ सवालात आप जब करेंगे तो बच्चे आपको जवाब देंगे और आपने हर बच्चे के जवाब पर क्लास में क्लैपिंग करवाएं। आप बच्चों को मोटिवेट करें और उनकी हौसला अफजाई करते रहें। अब हम उसको एक सॉन्ग की शक्ल में ढाल लेंगे और बच्चों के साथ इस तरह से उसको गाएंगे। पंखा छत को सजाता, पंखा दीवार पे लगता, पंखा जमीन पे पड़ा है, पंखा हवा देता है। अब आप मेरे साथ इसको रिपीट करेंगे। पंखा छत को सजाता, पंखा दीवार पे लगता, पंखा जमीन पे पड़ा है, पंखा हवा है देता। वेरी गुड डियर टीचर्स, इस तरह से आप अपनी क्लास को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और बच्चों को वो चीज़ें सिखा सकते हैं जो कि हमें एक ज़ुबान में सिखानी चाहिए। अब हम बच्चों को पे की शक्ल से रोशनास करवाएंगे। अब हम देखते हैं कि पे कैसा दिखता है और पे से और क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। बच्चों से मुख्तलिफ सवालात करें। बच्चे अपने इर्द गिर्द से बहुत सी चीज़ों के नाम बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे बताएंगे कि पे से पतंग बन सकता है, पे से पानी हमने पहले भी तो देखा था, इसके साथ पे से पत्ता भी हमने पहले देखा था। इस तरह से बच्चा पे की पहचान करेगा और पे से मुतल्लिक तमाम तर चीज़ों के नाम उसे याद होना शुरू हो जाएंगे। डियर टीचर्स, अब हम बच्चे को पे लिखना सिखाएंगे। टीचर्स वाइट बोर्ड के ऊपर एक डॉट लगाएंगी जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से छोटा सा एक कर्व नीचे की तरफ लाएंगी, एक लेटी हुई लाइन सीधी होगी और वहीं से ऊपर एक छोटा सा कर्व आएगा। इसके नीचे 3 नुक्ते लगा दिए जाएंगे। डियर टीचर्स, आप बच्चों को प्री राइटिंग स्किल्स इसके साथ सिखाएंगी और बच्चों को हवा पे लिखना सिखाएंगी, अपनी कलाई पे लिखना सिखाएंगी, अपने दोस्त की पुश्त पे लिखना सिखाएंगी, टेबल पे लिखना सिखाएंगी, ताकि बच्चा पे को बेहतर तरीके से लिखना सीख सके और हमारी फॉर्मेशन को फॉलो करता हुआ वो पे को लिखे भी और पहचानने के काबिल भी हो जाए। इन तमाम सरगर्मियों को करने के बाद आप वर्कबुक लेंगे और वहाँ पर बच्चे को पे लिखना सिखाएंगे। इसमें से कुछ हिस्सा आप क्लास में करवाएंगे और बाकी होमवर्क के लिए दे देंगे। डियर टीचर्स, अब हम बच्चे को ते
सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। इसके लिए भी हमें क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। सो आज आप इस तरह से एक एक्टिविटी डिज़ाइन कर सकते हैं जैसा कि मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। जैसा कि आपको पेज पर तितली की तस्वीर नज़र आ रही है, आप इसी तरह की एक तस्वीर किसी कार्ड के ऊपर या फ्लैश कार्ड की तस्वीर भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर आप एक तितली बना के क्लास में ला सकती हैं ताकि बच्चे उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकें और उसको दिलचस्पी से देख भी सकें और समझ भी सकें। तो हम क्लास में एक तितली लेकर एंटर होंगे और बच्चों से मुख्तलिफ सवालात करेंगे, जैसा कि हम तितली को क्लास में उड़ता हुआ दिखाएंगे और बच्चे से पूछेंगे कि मेरे हाथ में क्या है। बच्चे जवाब देंगे ये तितली है, और तितली बहुत से रंगों की होती है, आप सबको पता है ना। अब हम बच्चे को पूछेंगे कि बेटा आपको पता है तितली कैसे उड़ती है। सब बच्चे अपने हाथों की मूवमेंट से बताएंगे कि तितली ऐसे उड़ती है। इसके साथ हम बच्चों से पूछेंगे कि तितली के कितने पर होते हैं। तितली के 2 पर होते हैं, जो कि वो परों से उड़ के फूलों पे बैठती है। आप सब ने तितली को उड़ते हुए देखा है, तो हम सब मिलकर अब तितली की तरह उड़ेंगे। अब सब बच्चे मेरे साथ तितली की तरह उड़ते हैं। तितली उड़ती उड़ती आई, उड़ती उड़ती फूल पे बैठ गई। कितनी प्यारी तितली है। क्या है? तितली उड़ती उड़ती आई, उड़ती उड़ती फूल पे बैठ गई। डियर टीचर्स, इसी तरह से आपने कुछ भी अपने बच्चे को जब सिखाना है तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने की ज़रूरत होती है। आप YouTube से इसके लिंक ले सकते हैं, आप बहुत सी पोएम्स खुद भी बना सकते हैं। आप बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए कुछ भी अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए ते की पहचान करवा सकते हैं, ते की आवाज़ बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसा कि इस नज़्म में मैंने आपको बताया, तितली उड़ती उड़ती आई। इसी तरह से आप बच्चे से बार बार ये पूछिएगा, तितली उड़ती उड़ती आई। जब बच्चा इसको 2 से 3 दफ़ा रिपीट करेगा तो बच्चे को इसकी आवाज़ की पहचान होगी, वो इसको सुनने के काबिल हो जाएगा और फिर बोलने के भी काबिल हो जाएगा। डियर टीचर्स, अब हम बच्चे को ते की पहचान करवाएंगे। इसके लिए आप वाइट बोर्ड के ऊपर बड़ा सा ते लिखेंगे और बच्चों से पूछेंगे ये क्या लिखा हुआ है। कुछ बच्चे आपको इसका जवाब देंगे और कुछ बच्चों को आपको बताना पड़ेगा। हम साथ में बोलेंगे ये ते है। हमने इस तरह के बहुत से अल्फाज पढ़े हैं। अब आप क्या करेंगे, ऊपर के नुक्तों को मिटा देंगे और बच्चों से पूछेंगे कि बे कैसे लिखते हैं। बे के ऊपर नुक्ते होते हैं या नीचे, और कितने नुक्ते होते हैं। हम बच्चों से ये सवाल पूछेंगे तो बच्चे हमें बताएंगे कि बे के नीचे 1 नुक्ता है। फिर हम नीचे का नुक्ता मिटाकर बच्चों से पूछेंगे पे पे कितने नुक्ते होते हैं, ऊपर होते हैं या नीचे। बच्चे बताएंगे कि पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। इसी तरह से हम बच्चे से पूछेंगे कि अब हम ते लिखते हैं। हम नीचे के तीनों नुक्तों को मिटाकर ऊपर 2 नुक्ते लिख के बच्चे को बताएंगे कि ते इस तरह से होता है, और हम इसको अब लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए हम बोर्ड पर एक नुक्ता लगाएंगे और उस नुक्ते से हम शुरू करेंगे। नीचे की तरफ छोटा सा कर्व, उसके साथ सीधी लेटी हुई लाइन और ऊपर की तरफ एक कर्व। इसके ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? 2 नुक्ते। अब इस प्रैक्टिस को हम 2 दफ़ा करेंगे। 1 दफ़ा ऐसे लिखेंगे और ऊपर कितने नुक्ते हैं? 2। फिर दोबारा से हम बच्चे के सामने लिखेंगे और ऊपर कितने नुक्ते हैं? 2। ये हमने सीख लिया ते लिखना।
इस तरह से आप बच्चे को प्री राइटिंग स्किल्स के मुताबिक भी सिखाएंगे। इसके साथ हम बच्चे को अपनी वर्कबुक के पेज से भी एक्टिविटी करवाएंगे और बच्चे को बताएंगे कि डॉट्स को आपस में मिलाकर हम पे किस तरह से लिख सकते हैं। कुछ काम हम क्लास में करवाएंगे और कुछ हम होमवर्क के लिए दे देंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।